और अब बात करते हैं राजस्थान में बढ़ती सर्दी को लेकर। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सच में धड़क का रियलिटी ट्रैक करने पहुंची है हमारी टीम। कड़ाके की ठंड, खुले में सोने को मजबूर हुए हैं लोग। क्या रैन बसेरे फुल हो गए हैं? ठंड में अलाव तापते हुए लोग मिले। रैन बसेरों में इंतजाम क्या पूरा नहीं किया गया? ठंड का डबल अटैक दिखाई दिया है। सच में धड़क रियलिटी ट्रैक। राजस्थान में सर्दी का कहर जारी है। फतेहपुर में पारा 1.5 डिग्री के नीचे पहुंचा। यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। कोटा में हालांकि मौसम ज्यादा सर्द नहीं, चंबल नदी के कारण माहौल में ठंडक छाई रही। झालावाड़ में सर्दी के तेवर लगातार तीखे नजर आए। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक लुढ़का है। फतेहपुर माउंट आबू बन गया है। यहां 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पहुंचा है। जैसलमेर में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रैन बसेरे फुल हो चुके हैं? आखिरकार क्यों लोग बाहर सोने को मजबूर हैं? ये तस्वीरें आप देखिए। सच में धड़क ने रियलिटी चेक किया, जहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो ठंड में बाहर सोने को मजबूर थे। जयपुर से संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, वहां की तस्वीरें भी दिखाने के लिए। गौरव, हालांकि जब कांग्रेस सरकार थी तो इंतजामात किए गए थे कि भाई जो लोग हैं वो ठंड में ठुठरे ना, उन्हें सर्दी ना लगे, लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं जो कुछ लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। क्या रैन बसेरे फुल हो चुके हैं? कोई इंतजामात नहीं किया गया इन लोगों के लिए? जी रिचा, देखिए ये जो कड़ाके की सर्दी है ये बढ़ती जा रही है और इस बीच त्योहारी सीजन भी है वो चल रहा है और न्यू ईयर भी आने में, ऐसे में लोग इस ठंड का जो है लुफ्त उठाते हुए देखे जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर ये है जहां पर आप देखेंगे कि रैन बसेरे होने के बावजूद भी ये वो तबका है जो अपने जीवन की जीविका कमाने के लिए जयपुर आते हैं, लेकिन इस खुले आसमान के नीचे जहां कोई सुरक्षा नहीं, जहां कोई शौचालय नहीं, इनको अपनी रातें जो है इस ठंड में बितानी पड़ रही है। ऐसे में कुछ तस्वीरें मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख पाएंगे कि इस पुलिया पर फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लोग मजबूर हैं अपनी गरीबी से, अपने समय से भी ये लोग परेशान हैं। जब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की गई, जानना चाहा कि क्यों ये लोग मजबूर हैं यहां सोने पर, तो ऐसे में बहुत रोचक जो बातें हैं वो निकल के आई और मार्मिक बातें भी निकल के आई। बाबूजी कहां से आए हैं आप? देखिए यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी गौरव, रिचर्ड, रोड के एक तरफ ही नहीं दोनों तरफ आप देख पाएंगे। लेकिन गौरव एक सवाल ये भी है गौरव एक सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिया पर ये लोग सो रहे हैं। कोई अगर वाहन आता है या वाहन की अगर तेज स्पीड होती है तो इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। और दूसरा कि ये जो लोग हैं ठंड में सो रहे हैं, क्या नगर निगम ने कोई इंतजाम नहीं किया है इन लोगों के लिए? आपने उनसे सवाल करने की कोशिश की? जी बिल्कुल रिचा, यहाँ जिस पुलिया पर हम खड़े हैं इसके नीचे एक रैन बसेरा भी है, लेकिन जब जानने की कोशिश की गई कि यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी इनकी जान जो है उसको जोखिम है, कभी भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इन्हीं लोगों से हम जान लेते हैं कि क्यों ये मजबूर हैं यहाँ पर सोने को। बाबूजी कहाँ से आए हैं? हम तो हिंडौन से आए। तो बाबूजी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, ऐसे में आपको खुले आसमान में सोना पड़ रहा है, क्या कारण है इसका? कच्छ कर नहीं, हम तो वैसे बैठे हैं सर। उसमें क्या हमारे जुएं पड़ जाती है, वहाँ पर दारू पीने वाले रहते हैं उसके अंदर, हमारे दारू नहीं पीते हैं, इसलिए हमको रहना पसंद नहीं उसके अंदर। तो वहाँ पर क्या दारू पीने वालों की चेकिंग नहीं होती है? पता नहीं इनको, दारू पीने वाले ज़्यादा रहते हैं उसमें, चक्कर ये पड़ गया। तो ऐसे में आपने आगे इस बात को, यहाँ नहीं सोते हम तो, वहाँ ढाबे पे जाके सोता हूँ मैं तो, ऐसे बैठे रहता हूँ खाने के लिए, खाना आता है ना। जी देखिए रिचा, जब जानने की कोशिश की गई तो बात ये निकल के आ रही है बाहर कि वहां पर जो नशा है, जो शराब पीने वाले हैं वो लोग अपनी जो बदमाशी है
गौरव, जो बड़ा अपनी दादागिरी है, सवाल। चूंकि जानने की कोशिश की गई, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं ऋचा, पर उनका कहना है कि जो लोग पहले से वहां बसे हुए हैं और ये लोग जो बाहर से आते हैं 2-3 दिन 4 दिन के लिए रुकना चाहते हैं, तो इन्हें बहुत समस्याएं आती है ऋचा। गौरव, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि भाई रैन बसेरों में अगर हम जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, तो क्या वहां पर कोई पुलिस का अधिकारी मौजूद नहीं होता? क्या कोई वहां पर कोई गार्ड मौजूद नहीं होता इन चीजों को लेकर? आपने बात करने की कोशिश की रैन बसेरे में जाकर कि क्यों ये अव्यवस्था बनी हुई है, क्यों लोग बाहर सोने को मजबूर हो रहे हैं? बिल्कुल ऋचा, कुछ दिन पहले ही सच बेधड़क की टीम ने जो है कुछ रैन बसेरों का औचक निरीक्षण भी किया था और वहां जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां पर जो तस्वीर देखी गई थी और जो तस्वीर आप यहां ऋचा देख पा रही हैं, दोनों के अंदर ही जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो समाज को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज कोई धनी धोरी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो आके इनसे पूछ सके। यहाँ कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गाड़ी चढ़ सकती है और इन लोगों की जान जो है वो पूरी तरीके से खतरे में है। चलिए, कहाँ से है सर? सर हम टोंक जिले से हैं। तो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, फिर आप छत पर खुले में? सर हम रेंज गुसरे से आए हैं, हमारे रेंज गुसरे में मतलब गंदे बस्तर हैं, इसलिए सो नहीं पा रहे हम, उसमें जुआ पड़ते हैं। मतलब खाने वगैरह का क्या, कैसे आप करते हैं? फिर यहाँ पर खुले में सो रहे हैं, कल को कोई गाड़ी आई और ऐसे में एक्सीडेंट, जान की हानि हो जाए तो? गौरव, बिल्कुल सर, हम जाहिर खाना है, खाते हैं, मतलब अव्यवस्थाएं हमारे रैन जेब से बसेरे खाते में हैं, बनी मतलब। हुई है, दिक्कतें हमारी- बहुत ज्यादा हमारी- है, व्यवस्थाएं कुछ नहीं की गई, जिस वजह से ये लोग बाहर सोने को मजबूर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिया पर अगर ये लोग सो रहे हैं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, साथ ही ये लोग सर्दी की वजह से बीमार भी हो सकते हैं। तो आखिरकार जो बातें कही गई थी बड़ी बड़ी रैन बसेरों को लेकर, वो बातें यहाँ पर क्यों नजर नहीं आ रही हैं, क्यों जमीन पर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही? शुक्रिया आपका गौरव, अधिक जानकारी देने के लिए।